कोशर खबरनामे ज़ुहुल ओलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानना ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर गोडनिकिस मरहलस तहत 54 हलकन अंदर वोटिंग पगह 13,57,000 वोटर करन 219 उम्मीदवारन हिंद मुस्तकबिलुक फैसले सिक्योरिटी तो दोयम इंतजामात मुकम्मल दफा 375 बहाल सपदुन मुमकिन जुम सूबस मज मिलिटेंट हमलन खतर बीजेपी जिम्मेदार सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन बयान 5 अगस्त 2019 फैसला नामंजूर जम्मू कश्मीर तबाही खतर NC तो PDP जिम्मेदार सज्जाद गनी लोनस खिलाफ ही केस करने दर्ज इंजीनियर रशीद सुन बयान ईद मिलाद तकरीब आई अकीदत और एहतराम सान मनावन मुख्तलिफ इलाकन मज ईद मिलाद जुलूस सपद बरामद दरगाह हजरत बलस मन सपद ज़ायरीन मोई मुक़द्दस ज़ियारत निश फैज़िया तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर में सपदि पगह पे बाज़ाब्त तौर असम्बली इलेक्शनों का आगाज ये पगह गोडनिकिस मरहलस तहत 54 असम्बली हलकन मज वोट त्रावन यन अनंतनाग पुलवोम कुलगोम शोपियान कश्तवाड़ तो डोडास मज करन 13,57,000 वोटर 219 उम्मीदवारन हिंद मुस्तकबिलुक फैसले अम हवाले गोड़ सिक्योरिटी दोयम इंतजामात मुकम्मल करने आमत तत आवाज पोलिंग स्टाफ तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन खतर रवान करने कत बावन लायक जम्मू कश्मीर मज 10 वरी पत असम्बली इंतखाबात मुनक़द करने तम हवाले वोटरन मज जोशो खरोश वुचने तो उम्मीद से तमाम वोटर करन पन्ने वोटुक सही इस्तेमाल युथ माजी हंद तमाम रिकॉर्ड फुटन गोडनिकिस मरहलस मज बड़ सियासी कदावर लीडर तिमन मज सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर PDP सदर महबूबा मुफ्ती कुर इल्तिजा मुफ्ती CPIM सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी PDP यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो सबक मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर वक़ार रसूल वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर सकीना यतू BJP लीडर सूफी यूसुफ जमात इस्लामी सबक रुकन तलत मजीद आज़ाद उम्मीदवार GM सरूरी BJP पार्टी सीनियर लीडर सुनील शर्मा शक्ति परिहार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर सज्जाद किचलुवसान दोयम लीडर ते शामिल जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नईब सदर उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ वन आमुद दफा 367 बहाल सपदुन छन नामुमकिन तमो वोन ये दफा 367 खत्म करना आव तिथे कन यी सह बे बहाल त करना उमर अब्दुल्ला वोन जुम सूबस मज मिलिटेंट हमलन मज हुरियर सपदुन तम खतर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार तहद तरफ बडगमिस मज रोड शोस दौरान इन कथन हज बावत करना आमज अत मौके पे रैली मज लुकन हंद खास तादाद त मौजूद बडगाम में मैं कई दिनों से कैंपेन करता आया हूँ। अब सिर्फ फर्क ये है कि पहले फेज का कैंपेन कल खत्म हुआ, सेकंड फेज का कैंपेन शुरू हुआ, अब थोड़ी इसमें तेजी आएगी। कोई चीज नामुमकिन नहीं है ना। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था? जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 MP थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था? ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो बात पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। हम यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे केजरीवाल से क्या लेना देना ना। मुझे पहले अमित शाह साहब ये बताएं ना
जो जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है वो किसकी बदौलत? हमारी हुकूमत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमें इक़्तिदार से बाहर गए हुए 10 साल हो गए, यहाँ पे 6 साल हो गए डायरेक्ट मरकज की हुकूमत का यहाँ पे जो है कंट्रोल रहा। अगर आज जम्मू में आप दोबारा आतंकवादी हमले देख रहे हो, अगर रियासी में यात्रियों को हमला किया जा रहा है, अगर फौज पे हमला हो रहा है, अगर एनकाउंटर्स में हमारे अफसर और बहादुर सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं, ये किसकी बदौलत? आखिरकार चलिए ना, अब आप हमें उन चीजों के लिए कसूरवार ठहरा सकते हैं जहां कसूर हमारा हो, लेकिन आज अगर जम्मू में आतंकवाद फैल रहा है उसका कसूरवार, उसके लिए आप बीजेपी को कसूरवार ठहराइए ना। मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर आगा रूहुल्ला महदी सिंह तरफ वन आमुद 2014 पे यम लट लुकन हंदन वोटन से दोख करना। तमो वोन इंजीनियर रशीदस पज बीजेपी खिलाफ लड़न, लहज सो यन सबक वज़राए आलम खिलाफ इस्तेमाल करान, सह लहज पज तस बीजेपी खिलाफ तो इख्तियार कर। आगा रूहुल्ला सिंह तरफ लाल चौकस मज इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत कर आमज। अत मौके पे लाल चौक पे NC उम्मीदवार एहसन परदेसी तिमन सत मौजूद। इंजीनियर रशीद आए मैदान में, अच्छी बात है। बीजेपी से लड़े, जम्मू में जाके लड़े, वहाँ पे जाके लड़े जहाँ पे बीजेपी मजबूत है। कश्मीर में इतनी तकसीम क्यों, हर जगह तकसीम क्यों की जाती है? तो अच्छी बात है, अगर वो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए बाहर आए तो बीजेपी के साथ लड़े। हम भी उसमें खुश हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी ताकतें, जितने भी फोर्सेस, जितने भी लोग, हम ख्याल लोग बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हो वो जुड़े और बीजेपी के साथ लड़े। लोगों को हक है कि कैंडिडेट्स, नुमाइंदे लोग उनके काम से उनको पहचाने। प्रॉक्सी है या नहीं है, उनके काम से लोगों को पता चलेगा, लोग जज करेंगे। और रही बात जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, काश मैं उस तरह की लैंग्वेज मोदी के ख़िलाफ़ सुन पाता उससे। मोदी जी होते हैं उनके लिए, और यहाँ के लोग उनके लिए गाली गलौज होती है। तो इस लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता है। मैं जजमेंट देना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो लैंग्वेज, जो जज्बा उनका कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है या कश्मीरी पार्टीज़ के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ है, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या उम्मीद है? उनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, तो जालिम से क्या उम्मीद हो सकती है? हमारी उम्मीद है हिंदुस्तान के अवाम से कि कब वो इस जुल्म को दफ़ा करे, इस जुल्म को ख़त्म करे और हम फिर से एक रोशन मुस्तकबिल बना सके। इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं वसूख से, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा ही लहराएगा और हम जीतेंगे बहुत बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह। जो पार्टियां सामने उनसे कोई चैलेंज तो होते हैं, चैलेंज के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इंशाल्लाह। अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ आवाज शुमाली कशीर जिला कुपवारिस मज एक शानदार रैली हूं संज कर यथ मज लुकन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी सरबराह तो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सिंह तरफ रैली खिताब करान वन आमुद जे IP 5 अगस्त 2019 कन फैसलन खिलाफ इलेक्शन लड़ान। तमो NC तो PDP पार्टी हज तनकीद करान वोनमुत जे यमो पार्टियों पन्निस दौर हुकूमतस मज लुकन से नाइंसाफी करमज। इंजीनियर रशीद उस 2 रेतन तिहाड़ जेलस मज नबर सजाद गनी लोन सदिस अत बयानस पे रद्दअमल ज़ाहिर करान वोन तमो जे सजाद गनी लोनस खिलाफ केस दर्ज। मुझे 5.5 साल तिहाड़ में रखा। मैं मोदी से कहता हूँ, तुम्हारा नया कश्मीर मुझे मंजूर। 5.5 साल क्या, 50 साल भी मुझे तिहाड़ में रखो, मैं तब भी यही कहूँगा। आज मैं कुपवारा के बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह ये हर बस्ती से, हर गांव से हजारों की तादाद में आए, जो इज्जत मुझे बख्शी, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया। इतने लोग RSS और BJP एजेंट हो सकते हैं, जेल में 5.5 साल में रहूं, मजे वो लूटे रहे, फारूक अब्दुल्ला उनके कैबिनेट में मिनिस्टर बने, वो हैरान है कि 5.5 साल के बाद ये बंदा जिंदा कैसे। मैंने पहले इसका जवाब दिया, मैं कल ही दिल्ली की अदालत में एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। मेरे खिलाफ इस बंदे ने इस तरह कहा कि ये 2 महीने पहले
जेल से बाहर था, अगर सही था तो फिर जेल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मुझे बताइए, वो लोगों के बेड बिकने समझता है क्या ये पॉसिबल है? यहाँ थाने से मुंशी बाहर नहीं निकलता है, तिहाड़ जेल से कैसे पॉसिबल है? मेरी बेल घेरा को हुई। इस सवाल का जवाब देना अपने आप को अपना कद नीचे कर लिया। मैंने उनके सवालों का जवाब आपके सामने दिया। मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल रहा हूँ कि इसको कहाँ पता है कि मैं 2 महीने पहले जेल से छूट गया। उसको लगता है ये लोग अभी सितून एज के लोग हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग समझदार हैं। वो आसमान को थूक रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गलत शब्द है क्या? इखलाकी तौर हमारे से मुझे बताओ। पच खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सदर तो हल्का इंतखाब छानपुरा पे पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सिंह तरफ वन आमुद हरगा अपनी पार्टी इक़्तिदारस मज आए जेलस मज बंद तमाम कैदियन खतर आम माफी हूँ ऐलान करना। अल्ताफ बुखारी सिंह तरफ छानपुरा श्रीनगरस मज घर घर मुहिम दौरान इन कथन बावत कर आमज। तमो लुकन अपील कर्म तम गसन तिहंदिस हकस मज वोट त्रावन युथ लुकन हज तरक्की यकीनी बनाने यी। देखिए, डेमोक्रेसी की रूह है, कैंडिडेट जितने उठेंगे अच्छा है, इंडिपेंडेंट उठे, पार्टियों से उठे, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है इंशाल्लाह इलेक्शन का रिज़ल्ट हो जाएगा। हमने तो कहा है हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे अगर हम सरकार में आए। आप देखेंगे जेल इनके खाली हो जाएंगे, फिर इनको 50 साल लगेंगे दोबारा लड़कों को पकड़ने में। किसी लड़के को हम पकड़ने नहीं देंगे इनको। तो क्या मैसेज रहेगी आप लोग? बस बच्चों को अमन का रास्ता पकड़ो, अमन का रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है। और सरकार को कि हमारे बच्चों को तंग नहीं करो, इनके इज्जत और विकार के साथ नहीं खेलो। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान पवन खेड़ा सिंह तरफ वन आमुद पतमें 10 वरियन दौरान जम्मू कशीर सत्या नाइंसाफी कर आमज। तमो वोन जम्मू कशीर बेरोजगारी मज दोयमिस नंबरस पे जन कहिया नौजवान मनशात मज मुबदला सपदमत। पवन खेड़ान वोन जम्मू कशीर आव रियासतुक दर्ज छीन यल जन द्रजरन ते नाल वोलमुत। तमो वोन हरगा इंडिया इतिहाद इक़्तिदारस मज आव जम्मू कशीर मज गस नई सुबह आगाज। पवन खेड़ा सिंह तरफ बारामूला मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इन कथन बावत कर आमज। अत मौके पे पार्टी लीडर सलमान सूज, सोपर हल्क पे उम्मीदवार हाजी अब्दुलरशीद डार, बारामूला पे उम्मीदवार मीर इकबाल तो दोयम जिम्मेदार मौजूद। महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम समाज में एकता हो, संवाद हो, आपस में बातचीत बनती रहे, भाईचारा बना रहे, ये सबसे बड़े दुश्मन समाज के भाईचारे। इसलिए पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर को इतना पीछे कर दिया कि यहां का नौजवान आज नौकरी के लिए मोहताज है। पूरे देश में बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर को नंबर 2 पे ले आए। और कल सलमान साहब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए इनकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल ये बता रहे थे कि महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बैठे हैं तो वो जरूरी है बताना, महिलाओं की बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले दर्जे पर आ गया। इससे ज्यादा दुख और किस बात का होगा? पूरे सूबे में हर हलके में जहां जाओ वहां सुनाई देता है कि पहले कभी ऐसा ड्रग्स की समस्या नहीं होती थी, अब ड्रग्स के झांसे में हमारा नौजवान आ गया। रोजगार है नहीं, ड्रग्स के नशे में धकेला जा रहा है नौजवान। और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश थी जो पिछले 10 साल से रची गई। लगातार जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को बोला आपकी हम डिमोशन कर रहे हैं, आज से आप राज्य नहीं हैं, आपका स्टेटहुड छीन लिया, आज से आप यूनियन टेरिटरी। ये कभी नहीं हुआ। ये सब बदलना जरूरी है। एक बहुत लंबी काली अंधेरी रात का खत्म होना जरूरी है, एक नई सुबह का आना जरूरी है, और वो इंडिया गठबंधन ही ला सकता है।
عوامی نیشنل کانفرنس پارٹی نائب صدر مظفر شاہ سند طرف آواز بابڈیم تو دویمین علاقن ہند دور کرنے یا دوران تمو تت پارٹی ہند منشور لوکن تام واتنو تمو ات موقع پہ کت کران وونمت لوک ون تہ بنیادی سہولت نش محروم تاہم چھن انتظامیہ لوکن ہند مشکلات دور کرنے حوالہ کھانا تہ زون دان تمو انتظامیہ پہ زور دتمت لوکن ہند مسلہ دور کرنے حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت لوکن راحت وات یہ بابڈیم چوک پہ جو وہاں کے دکاندار ہیں، وہاں کے آپ کے یہ مسکیندر ہیں، انہوں نے بہت بڑی سمسیا ہمارے سامنے رکھی کہ اس کو میڈیا کے تھرو آپ لائیے سامنے. یہ وہاں پہ کھانیار پولیس اسٹیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایس پی نارتھ بھی وہاں بیٹھتے ہیں، سی آر پی ایف بیٹھتا ہے وہاں پہ. اس کو یہ جو بیریکیڈز ہوتے ہیں وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، چونکہ وہ علاقہ ہے جہاں سے شہر کو انٹری ہوتی ہے اور وہ ایک ہی ٹیوب ہے ہمارا. ایک تو وہ خستہ حال میں، اس کو میگنمائزیشن نہیں ہو رہی ہے. اگر سمارٹ سٹی کا میٹر ہے اس کو باضابطہ طور پر بیریکیڈ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امیجیٹلی وہاں پہ کیوں آپ لوگ اتنا گردہ دینے جا رہے ہیں کہ لوگ وہاں سانس بھی نہیں لے رہے ہیں، بچوں کو وہاں استما ہو رہا ہے، لنگ پرابلمز ہو رہی ہیں. سو یہ، اور دوسرا وہاں پہ جو کنسنٹریشن ہے، یہ جو وہاں پہ سیکورٹی فورسز کھڑے ہیں ان کو وہ کنسنٹریشن کو ایز آؤٹ کرنا پڑے گا. بنکرز 3-4 وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، اسمارٹ میٹرز ول ناٹ ورک ان سری نگر سٹی. کوئی نہیں یہ کر سکتا. جی ہاں، ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا. اگر تمام جماعتیں کمر کس لیں کہ بھائی ہم بجلی کا جو فیس کا سٹرکچر ہے اس کو ہم ریورس کرتے ہیں. ابھی اسٹیٹ واپس نہیں ملا، کیا آپ کو لگتا ہے اسٹیٹ ہوڈ کو؟ جی ہاں بالکل ہوگا. اگر نہیں ہوگا آپ اٹھ جائیے وہاں سے، اسمبلی سے، اور باہر آئیے. اور پتہ خبر نامس مز تھون دوبارہ خیر مقدم. نیشنل کانفرنس پارٹی سینئر لیڈر تو حلقہ انتخاب حب قدل پہ این سی امیدوار شمیمہ فردوس سند طرف آواز خانقاہ مولا تو حب قدل کن دویمین علاقن ہند دور کرنے یتھ دوران تمو تت لوکن ست کت بات کر. تمو ات موقع پہ کت کران وونمت پور جموں کشیر مز این سی ایچ لہر تو جموں کشیر مز آس ین واجی سرکار نیشنل کانفرنس پارٹی ہن سرکار. انشاءاللہ الرحمن بوری سے اس متبرک زیارت سے ہم نے شروع کر رہے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں اپنا جو ایریا ہے کلاش پورہ ہے، باقی جو دوسرے ایریاز ہیں وہیں سے. انشاءاللہ الرحمن بہت ہی اچھا ہماری جیت ہوگی. نیشنل کانفرنس کی سرکار آئے گی اور یہ جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. چیلنجز ہے، سب لوگ کام کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہے لوگوں کو کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ وہ کون سا رخ اس طرح، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے 10 سال سے کیا مصیبتیں فیس کیا ہے، کیا مصائب سے ہم گزرے ہیں. ان کا ایک ہی یہ ہے یہاں پر آلٹرنیٹو، اور وہ ہے نیشنل کانفرنس. نیشنل کانفرنس ایک ایسی جماعت ہے جن سے ان کو سایہ ملے گا، جو ان کی سرپرستی کر سکتی ہے اور اس مشکلات سے، اس دور سے ہمیں آزاد کر سکتی ہے. نہیں، یہ تو شمالی کشیر ضلع ورملس مز آواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی امیدوار رفیق رتھر سندس صدارت مز ایک تقریب ہند سنز کرنے یا دوران کئی لوک پی ڈی پی پارٹی مز شامل سپد. ات موقع پہ رفیق رتھر سند طرف ون آمت لوک جوک در جوک یت پارٹی مز شامل سپدان تو بارہمولہ پہ پی ڈی پی پارٹی ہز جیت یقینی. ایک ایسی لیڈرشپ کو سامنے لائیں گے جو دونوں کو ریپرزینٹ کرے گی، اور یہ جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو ریجیکٹ کریں گے. مقابلہ تو ظاہر سی بات ہے، جتنے بھی 24-25 لوگ فریم میں ہیں تو سبوں کا تو مقابلہ ہے، لیکن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بڑا اچھا پر امید ہوں. ہمیں بڑے اچھا ریسپانس مل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بار ہم یہ سیٹ انشاءاللہ لے لیں گے. حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر توصیف صاحب کو خود سوچنا چاہے کہ وہ فارم کیوں بھرا اور فارم واپس کیوں نکالے. اگر کسی کے کہنے پر نکال رہے ہیں تو یہ تو بڑا عالمی ہے. لوگوں کو آپ الیکشن بھی نہیں لڑنے دو گے، لوگ فارم بھریں گے، پھر آپ کسی فورسبلی کسی کے حق میں وڈرا کرواؤ گے. تو میرے خیال میں یہ تو کنسرن ہر سٹیزن کو کنسرن ہونا چاہیے نا. تو یہ تو جمہوریت تو اس کو نہیں کہیں گے نا. مجھے امید ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں ہیں، نوجوان ہیں، چلتا ہے، ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تک سیاست کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. سیاست آپ کریں، میں کروں، کوئی اور کرے. میں سیاست کا طالب علم میں رہا ہوں. میرے خیال میں جب میں نے انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، جاوید صاحب کا تب نام بھی نہیں تھا. تو اب ہم یہ بولنا نہیں چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیجئے، چلیے آگے. تو اللہ کا فضل ہے، چلتا ہے، زور و شور پر چلتا ہے. کنڈی
PDP पार्टी तर्जुमान तो हल्का इंतखाब कुलगाम पे पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अमीर डार सिंध तरफ आवाज हजरत सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सिंध ज़ियारतस पे हाजिरी दिन यथ दौरान तमो तत अमन अमान तो खुशहाली हुंद खतर दुआ मंग अत मौके पे तमो लुकन ईद मिलाद मुबारकबाद पेश कर तत वो तमो जी दह अमन खुशहाली तो मोहब्बत पैगाम दिवान। कौन सी राय रहेगी? हम मुसलमान हैं, आज बड़ा दिन है, ईद मिलादुन्नबी है, तो हम अस्तर शरीफ पे आए, दुआ मांगी, अपने लिए दुआ मांगी, लोगों के लिए दुआ मांगी, कश्मीर के लिए दुआ मांगी, कश्मीर फिर से हमारा पुराना कश्मीर बने उसके लिए दुआ मांगी। अल्लाह हमें सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, उसके लिए दुआ मांगी। देखो जिला कुलगाम के लिए यही मैसेज रहेगी कि वो भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे वही करें जो अच्छा रहेगा हम सब के लिए, हमारे कश्मीर के लिए जुल्म से छुटकारा हो, पुराने दिन वापस आएँ, तरक्की और खुशहाली हो, यही मेरी मैसेज है। और दूसरी ये मैं बताना चाहूँगा कि आज कल परसों इलेक्शन है, मैं सबों से ये गुजारिश करूँगा कि बाहर निकलें, वोट डालें, देखें कौन सा कैंडिडेट उनके लायक है, बदलाव लाएँ कुलगाम में, तो यही मेरी मैसेज रहेगी। और सब चेहरे पहचान, सबों के चेहरे पहचाने कि कहीं एजेंसी के लोग किसी जमात को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, उनका नाम लेके उनको बदनाम तो नहीं कर रहे हैं। लोगों से यही गुजारिश है ये चीज़ें समझें। और 24 साल में जो तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा यतन से 9 बजे सब्द बे मुलाकात, फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।